प्यारे बच्चों, मैं संदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं शाकुंभरी क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि पुलिस का एग्जाम चल रहे हैं। अभी 4 शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं और अभी तीसरे शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने देखा है कि पिछली 4 शिफ्ट में संविधान के कहीं 2 कहीं 1 ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे इससे पिछली वीडियो हमारी थी उस अनुसूचियों को लेकर थी, और जो ये हमारी वीडियो होगी ये होगी भारतीय संविधान के स्रोत। अगर भविष्य में, क्योंकि अभी कई शिफ्ट बची हुई है अभी, अगर भविष्य में इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है स्रोत को लेकर तो आप वो क्वेश्चन गलत ना कर पाओ, है ना। इसलिए छोटी छोटी वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। एक नंबर भी आपके मेरिट के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत को शुरू करने से पहले मैं छोटी सी भूमिका समझा देता हूं आपको। आप लोगों ने अगर भारतीय इतिहास में आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा तो आधुनिक इतिहास में 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर गए थे। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में यह कहा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटेन में हुए थे उनमें भीमराव अंबेडकर को जो न्योता मिला था, मतलब सभी को मिला था, लेकिन तीनों में कौन गए थे? भीमराव अंबेडकर और तेज प्रताप सप्रू, सब जानते हैं इस बात को। तो जब भारतीय संविधान के बारे में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बना दिया गया और उसके बारे में कहा गया कि आप संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे, तो लगभग दुनिया के 60 संविधान का विश्लेषण करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने उन संविधान से कुछ कुछ जो अच्छी बातें लगी, जो हमारे संविधान के लिए सुटेबल थी, अपने संविधान में उनको लिया गया। उन्हीं को हम भारतीय संविधान का स्रोत कहते हैं। तो उसको थोड़ा सा एक पाई चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो हम कहते हैं अगर ये गोलमेज सम्मेलन की तरह ही एक प्रारूप है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे हैं और प्रत्येक देश से पूछ रहे हैं कि आपके देश में क्या अच्छी बातें हैं जो आप हमें दे सकते हो। तो सबसे पहले ब्रिटेन आगे आया और ब्रिटेन ने क्या कहा? ब्रिटेन ने कहा कि मेरे पास जो अच्छी चीजें हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो उनमें से सबसे पहले बात क्या थी कि सारी दुनिया पे राज किसने किया? ब्रिटेन ने किया है। अगर ब्रिटेन ने राज किया है तो कोई ना कोई व्यवस्था तो बनाई होगी। तो कहते हैं कि हमारे आपके यहाँ जो संविधान के अनुसार संसदीय व्यवस्था चलेगी, वो हमसे ले लो आप। संसदीय व्यवस्था आपको अवसर संसदीय व्यवस्था ही क्यों दी? क्योंकि ब्रिटेन की संसद को विश्व की संसद की जननी कहा जाता है, इसलिए संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। अब इसी के बाद ब्रिटेन के माइंड में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत इतना डेवलप कर ले और डेवलप करने के बाद यहाँ के नागरिक आके ब्रिटेन के ऊपर कब्जा कर ले। तो उसने एक ट्रिक चल डाली अपनी, मतलब उसकी मन की सोच थी कि आप एक काम करो, अगर भारत का कोई नागरिक ब्रिटेन में आएगा तो उसकी नागरिकता आप खत्म कर देना, और आपका नागरिक, हमारा नागरिक अगर भारत में जाए तो हम उसकी नागरिकता खत्म कर देंगे। मतलब हम दोनों के बीच में एकल नागरिकता रहनी चाहिए। तो दूसरा क्या लिया? एकल नागरिकता के लिए। चलो जी, ये 2 अच्छी बातें जो ब्रिटेन को लगी वो भारतीय संविधान के अनुसार दे दी। चलिए, एकल नागरिकता मैं इसको यहां ले लेता हूं। दूसरी बात फिर पूछा गया, बताओ और भाई कौन आगे आएगा? तो दूसरी बात में आया अमेरिका, जिसे हम कहते हैं यूएसए से पूछा, बताइए जी आप क्या देंगे, आपके पास ऐसा अच्छा क्या है? उन्होंने कहा ठीक है, आपने संसदीय व्यवस्था चला ली, लेकिन उस संसद में बैठने वाले व्यक्ति अगर समाज के बारे में ना सोचे, है ना, समाज के बारे में ना सोचे और आपके अधिकारों का क्या उल्लंघन होता हो या कोई आपकी बात मानता ना हो, तो मौलिक अधिकार भी तो होनी चाहिए ना किसी के पास। तो हमने क्या ले लिया वहां से? मौलिक अधिकार। ठीक है जी, ये कहां से ले लिए? यूएसए से ले लिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई अधिपत्य चलाएगा तो आपके कुछ अधिकार है जिसके तहत आप कोर्ट में जा सकते हो। आपको पता होगा शायद मौलिक अधिकार को लेकर ही हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। ये ऐसा आर्टिकल है जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए, उसके बाद अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो आप क्या करोगे? जो बड़ा पदाधिकारी है, जैसे आप राष्ट्रपति हो गया, है ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया, उनको हटाने का अधिकार भी आपके पास है। आप संसद के थ्रू उनको हटा सकते हैं। इसका मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी किससे ले लिया? अमेरिका के संविधान से लिया है, यानी कि न्यायिक व्यवस्था जो अमेरिका के संविधान से ले ली। तीसरी बात आती है फिर
तीसरा कहां से क्या लिया, फिर हम कहते हैं रशिया, जिसको हम उस समय कहते थे यूएसएसआर, रशिया। चलिए, तो रशिया से क्या लिया गया, रशिया से लिया गया था, रशिया आज भी और आज से पहले भी भारत के साथ एक फ्रेंडशिप रूप में रहा है, यानी कि एक अच्छा दोस्त हुआ है। अगर हम पहले दो से कुछ कोई व्यवस्था ले लेते हैं तो रशिया क्या सोचेगा, यार ये कितना अच्छा दोस्त है मेरा, मेरे से पूछ नहीं रहा। तो रशिया से पूछा भाई बताओ आप क्या दोगे, तो रशिया से ने क्या कहा, रशियन ने कहा कि हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपका साथ देना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि जो मौलिक कर्तव्य है, कर्तव्य है वो कहां से लिए गए, रशिया से लिए गए। और मौलिक कर्तव्य मौलिक मूल संविधान में नहीं थे, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। यहां लिख देते हैं, चलो भाई ये रहा 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो ये मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए, रशिया से लिए गए। उसके बाद नंबर आता है किसका, उसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का। ठीक है जी, कौन, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया, अफ्रीका वाले कहते हैं देखो भाई हमारी क्रिकेट टीम है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन आज तक कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाई। आपको शायद विदित होगा आपकी बार भी वर्ल्ड कप फाइनल में गई, लेकिन इतना प्रेशर उन्होंने झेला कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हार गई। इसलिए उस टीम को चोकर के नाम से पुकारा जाता है। चोकर क्यों, क्योंकि अफ्रीका जितनी बार भी अपनी टीम में नए नए खिलाड़ी भेजती है उतनी बार भी वो फाइनल सेमीफाइनल में हार के बाहर हो जाती है। इसका मतलब है प्रेशर नहीं झेल पाती टीम इनकी, इसलिए जितने संशोधन इन्होंने अपनी टीम किए शायद वर्ल्ड में किसी टीम ने किए हो, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि भाई संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कहां से लिए गए, अफ्रीका की टीम से लिए गए। कौन से आर्टिकल में आता है, आप याद रखियो, आर्टिकल ये आता है इसका आर्टिकल 168 कुछ है ना, कौन से आर्टिकल में आता है, मिस कर रहा हूं मैं भी। चलिए जी, तो इसके बाद बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के बाद बात करते हैं किससे, कौन से देश से, आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड ने कहा कि हमारे यहाँ व्यवस्था इतनी बढ़िया है आयरलैंड की कि जो आपका उप राष्ट्रपति का पद है, एक तो राष्ट्रपति का पद है का निर्वाचन कैसे होगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है जी, और आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, डीपीएसपी इसका मतलब नीति निर्देशक तत्व, राज्य द्वारा व्यक्ति को दिए जाने वाले कुछ अधिकार, ऐसे कुछ सुविधाएं, वो आपकी डीपीएसपी में आती है। चलिए, ये लिया गया आयरलैंड से। इसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया को आप देखो 7वां महाद्वीप है, और 7वें महाद्वीप पे आपने अनुसूचियों में पढ़ा होगा, 7वीं सूची कौन सी है, 7वीं सूची केंद्र सूची, सम सूची और राज्य सूची। तो सूचियां क्या ली गई, यहां से सूचियां ली गई ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है जी, तो साथ के साथ जितनी तीनों सूचियां थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। उसके बाद नंबर आता है आपका जापान का, जापान का। फिर जापान से पूछा गया बताइए भैया जापान आप लोग क्या दोगे, उन्होंने आपने पूरा संविधान तैयार कर लिया हो अगर, तो आप मुझे बताओ अगर इस संविधान को कोई भी नागरिक ना माने तो संविधान का मूल्य क्या रह जाएगा। इसलिए विधि द्वारा स्थापित शासन जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित शासन, द्वारा स्थापित शासन। ये कहां से लिया गया है, ये जापान से लिया गया। इसलिए मुख्य मुख्य जो बिंदु थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए है ना। जैसे एक बार रिपीट करते हैं, संसदीय व्यवस्था एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई, यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन, यूएसए से लिया गया मौलिक कर्तव्य, दक्षिण अफ्रीका से लिया संविधान संशोधन, आयरलैंड से राष्ट्रपति का पद और डीपीएसपी, ऑस्ट्रेलिया से सूचियां, जापान से विधि द्वारा स्थापित शासन लिया गया। एक आपका रह गया जर्मनी। तो जर्मनी से पूछा गया बताइए भाई जर्मनी जी आप क्या दोगे, ऐसा क्या अच्छी बात है आपके पास। इन्होंने कहा देखो हमारे पास ऐसा तो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस है हमारे पास। वो कौन सा, कि हमारे यहाँ हिटलर थे और हिटलर को आदत थी कि जाओ अटैक कर दो दूसरे देश पर, लेकिन अटैक करने से पहले अपने नागरिक को बताना पड़ेगा ना कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। कोई दूसरा अटैक कर दे तो उनको क्या करना पड़ेगा, अलर्ट करना पड़ेगा। उस अलर्ट को कहते हैं आपातकाल। तो जर्मनी से लिया हमने आपातकाल,
आपातकाल। ठीक है जी। और ये आपातकाल आपके संविधान में 3 आर्टिकल में मिलेगा मुख्यतः, 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपातकाल। शायद आपको पता होगा ये राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन किसी न किसी राज्य में लगता ही रहता है ना जी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और मणिपुर में है 10 बार। उसके बाद 360 वित्तीय आपातकाल, ये आज तक भारत में नहीं लगा। एक बार कंडीशन आई थी 1992 में, लेकिन फिर भी भारतीय व्यक्तियों ने अपनी बुद्धिमत्ता से इसको संभाल लिया था। तो ये है आपातकाल। तो इस तरह जर्मनी से लिया गया आपातकाल। तो ये मुख्य मुख्य कुछ पॉइंट हैं जिससे आप समझ सकते हो कि हम कहते हैं ना कि 60 देशों का संविधान का विश्लेषण किया और मुख्य मुख्य 10-12 देशों से ये चीज ले ली गई। तो इनको कहते हैं हम संविधान का स्रोत, और यहां से उठाकर हमारे संविधान को तैयार कर लिया गया। ये कहा जाता है कि लगभग 60% संविधान कट पेस्ट द्वारा किया गया है और 40% है जो हमारी बुद्धिमत्ता से किया गया है। ठीक है जी। तो इस तरह संविधान को अगर आप पढ़ लोगे, स्रोत पढ़ लोगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक आपके ये जो स्रोत दिए हुए हैं आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।